अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा कि किसी भी तरह से अगर आपके असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी में नंबर कम आ जाते हैं तो फिर आपने अपने टीचर को किस तरह मेल करनी है या किस तरह उसे रब्ता करना है ताकि आप अपने इस इशू को सॉल्व करवा सकें। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप असाइनमेंट ठीक बना लेते हैं लेकिन नंबर कम लग जाते हैं या नंबर प्रॉपर्ली सिस्टम के अंदर पुट नहीं हो पाते, तो फिर लाज़मी हो जाता है कि आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कर लें और इस इश्यू को सॉल्व करवा लें। तो होता ये है कि कंप्यूटर चूँकि असाइनमेंट मैनुअली चेक कर की जाती हैं इसमें सिस्टम में, क्विज़ के तो नंबर ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। तो फिर बाज़ औक़ात गलती से भी ऐसा हो सकता है कि आपके नंबर कम पुट कर दिए जाएँ या किस तरह रह जाएँ एलएमएस के अंदर, और जबकि असाइनमेंट में नंबर आपके पूरे लगे हों, तो फिर लाज़मी है कि आप डिस्कस करें। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले आके आपने करना क्या है कि एलएमएस ओपन कर लेना है। एलएमएस ओपन करने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि आपने मज़ीद किस तरह चीज़ों को चेक करना है। ये हमने एक एलएमएस ओपन कर लिया है और इसमें आप देखें कि हमारे ऊपर हमारे सामने कुछ सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। ईडीयू 101 है, उसके बाद फिर इंग्लिश 516 है, इंग्लिश 505। तो हमने एक सब्जेक्ट ओपन कर लिया है ईडीयू 401। तो इसमें चूँकि ये कुछ क्विज़ नज़र आ रहे हैं, तो क्विज़ में ऐसा नहीं होता कि गलती का कोई गुंजाइश हो, चूँकि क्विज़ तो सारे के सारे कंप्यूटराइज़ चेक होते हैं, तो इसमें गलती का चांस नहीं होता। लेकिन असाइनमेंट के अंदर जो है ना वो सारे के सारे नंबर जो मैनुअली लगाए जाते हैं, टीचर लगाते हैं नंबर, और फिर उसके मुताबिक एलएमएस के अंदर आपको दिए जाते हैं। हम यहाँ से फ़र्ज़ करें कि एक सब्जेक्ट है 516, उसकी एक असाइनमेंट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आप असाइनमेंट बना के यहाँ पे सबमिट कर देते हैं और उसका रिज़ल्ट सामने यहाँ पे रिज़ल्ट सेक्शन में आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो असाइनमेंट आप बनाते हैं वहाँ पे उसी को ही आपका टीचर चेक करने के बाद उसके अंदर अपने कमेंट्स लिखता है, रिमार्क्स लिखता है और दोबारा से अपलोड कर देता है रिजल्ट सेक्शन के अंदर, और उस फाइल को ग्रेडेड असाइनमेंट का नाम दे दिया जाता है। तो जब भी कोई आपके नंबर आएँ, अगर आपके पूरे नंबर लगे हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर कम आएँ तो फिर आप असाइनमेंट फाइल जो ग्रेडेड असाइनमेंट है, रिमार्क्स हैं, वो आपने लाज़मी ओपन करके देख लेने हैं और उसके बाद फिर आपने अगली बात करनी है। अभी हम बैक चलते हैं, क्योंकि अभी तो इसके नंबर नहीं लगे हुए इस असाइनमेंट के। तो कोई ऐसी असाइनमेंट चेक कर लेते हैं जिसमें कोई प्रॉपर्ली अभी नंबर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारी असाइनमेंट ऐसी हैं जिसके अंदर जब अभी नंबर उन्होंने लगाए नहीं हैं। तो 501 को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक असाइनमेंट है जो कि एक्सपायर हो चुकी है, तो लेकिन फिर भी देखें रिजल्ट सेक्शन के अंदर एक रिमार्क्स का उन्होंने एक लिंक दे दिया है, और जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो फिर आप आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो चूँकि ये तो जो असाइनमेंट है सबमिट ही नहीं हुई थी, तो उस हवाले से यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। तो यहाँ पे इस तरह के कमेंट्स आपको वो बता दिए जाते हैं। ये आप ऐसी तमाम असाइनमेंट जिनके नंबर आपके पास लग चुके हैं, वहाँ पे नंबर आए हुए हैं, आप खुद अपने एलएमएस में ओपन करके चेक करेंगे। तो अगर कहीं पे भी कोई इशू नज़र आता है, यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ कुछ सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं 6 के 6। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देखें कि 2 ऊपर हैं और उसके बाद 516 है, 505 है, फिर आप देखें कि उसके बाद 522 है इंग्लिश, और एमजीटी 501 है। 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। किसी में भी कोई मसला आ जाए आपको, असाइनमेंट कोई जीडीपी में, जो मैंने बातें बताई हैं उसी हवाले से, तो फिर आपने करना क्या है, अब आपने अपने टीचर को
बताना है अपना इशू, अपनी प्रॉब्लम, तो फिर आपने क्या करना है, एक नया टैब ओपन करेंगे और वीयू की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, vu.edu.pk। जैसे ही ओपन हो जाएगी तो अपने वीयू की वेबसाइट के ऊपर एक जो कंटेक्ट का होता है, कंटेक्ट अस का बटन होता है बिल्कुल लास्ट में नीचे नीचे, उसको जैसे ओपन करेंगे तो नया पेज ओपन होगा जिसके अंदर कंटेक्ट अस और सपोर्ट का, हेल्प का एक नया बटन होता है। तो आपने हेल्प के ऊपर क्लिक करना है और जो नया पेज ओपन होगा इस तरह का बिल्कुल इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है कि अपने एलएमएस का जो आईडी है और पासवर्ड है एलएमएस का, उसके ज़रिए आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे जैसे ही आईडी पासवर्ड लगाएंगे ऊपर मैसेज आ जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल। अगर कभी यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल ना आए तो फिर आपने क्या करना है कि नया टैब ओपन करके दोबारा से ट्राई करना है। यहाँ पे जो इंटरफेस ओपन हुआ है तो यहाँ पे देखें, ये कुछ चीज़ें आपको नज़र आती होंगी, आपने पहले भी ट्राई किया होगा, तो आपने कहीं और कहीं नहीं जाना, किसी भी डिपार्टमेंट में आपने जस्ट माई कोर्सेज ओपन करना है। माई कोर्सेज के अंदर दो ऑप्शन है, माई कोर्सेज और यहाँ पे देखें जैसे इनरोल कोर्सेज को क्लिक किया है तो वही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं बिल्कुल 6 के 6 जो एलएमएस में आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लें तो बिल्कुल उसी में है। अब अगर जिसमें भी प्रॉब्लम है आपको, तो आपने उसी को क्लिक करके उसी से ही रिलेटेड अपनी क्वेरी पुट करनी है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे EDU 101 के मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपको असाइनमेंट क्विज़ की रिलेटेड या जीडीबी के मतलब, तो फिर आपने उसको क्लिक करेंगे तो जो नया इंटरफेस ओपन होगा वो इस तरह का होगा, आपके सामने बॉक्स होगा, इसके अंदर आपने अपना मैसेज लिखना है। और अगर आपने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं किसी भी प्रॉब्लम के, क्विज़ नहीं चल रहा था या कुछ इशू था, तो आपने वो यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड कर देने हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, अपना मैसेज लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपरली और यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आपकी जो असाइनमेंट है वो जो आपकी क्वेरी है वो पुट हो जाएगी। और टीचर कुछ दिनों में, कुछ दिनों से मुराद है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिप्लाई मोस्टली कर देते हैं। कोशिश करें जो आपकी लैंग्वेज है वो मुनासिब हो, गैर मुनासिब लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, वो ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे आपने इस तरह करना है, जो भी आपको जिस सब्जेक्ट का भी मसला है लिखना आपने उसी को ही है। कोशिश करें अपना मसला प्रॉपरली बयान करें और अपने सबूत लाजमी लगाएं। वो बाज़ औक़ात क्विज़ नहीं चल रहे होते या डेट का कुछ इशू है या जो भी है आपके सामने पता चल जाती हैं, जो आप मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो फिर उसका हल यही होता है कि आप प्रॉपरली सबूत अपने पास रखें। जब कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है उस टाइम लास्ट डेट आ जाती है तो फिर जिस भी सब्जेक्ट का होगा तो कोशिश करें उसी सब्जेक्ट के अंदर आपने अपना प्रॉब्लम लिखना। ऐसा नहीं करना कि प्रॉब्लम आपकी EDU 101 की थी और आप उसको पुट कर दें 505 में, तो इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं। लास्ट में आप क्या करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स लाजमी करें। मेरी कोशिश होती है कि आपके हर कमेंट्स के